नमस्कार, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल में हूँ राजेंद्र प्रसाद। आज गांव ग्रामीण सेवा संगठन रेवाली द्वारा नवनिर्वाचित सरपंच जोरदार तालियां भाजपा से विधायक प्रत्याशी रहे राजेंद्र मीणा सहित सभी सरपंचों का सापा में माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर दिखा रहे हैं। और सम्मान समारोह में सहयोग की बात रही कि नवनिर्वाचित सरपंच का सरपंच पति ने माला पहनाकर स्वागत किया। ये इसमें एक संयोग रहा। अब मैं स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं श्रीमान कैलाश जी गवेंद्रा को, और उनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा श्रीमान राम खिलाड़ी जी को कि वे आए और उनका माल्यार्पण कर सापा पहनाकर स्वागत करें। नवनिर्वाचित सरपंचों का माला और हमारे सभी ग्राम वासियों की तरफ से नवनिर्वाचित सभी सरपंच और सभी वार्ड पंचों को बहुत बहुत शुभकामनाएं किया जा रहा है। और नवनिर्वाचित सरपंचों से उम्मीद भी है कि गांव में ये विकास की गंगा बहाएंगे, ऐसी आम जनता कामना करती है। अब मैं स्वागत की कड़ी को भाई स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर भाई देशराज रैगर, जिनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं ग्रामीण सेवा संगठन को कि वे सभी सदस्य आए और भाई देशराज का माल्यार्पण कर सापा पहनाकर स्वागत करें। नवनिर्वाचित सरपंच रेवाली से देशराज रेगर का ग्रामीण सेवा संगठन द्वारा माल्यार्पण स्वागत किया जा रहा है। एक मिनट जाएंगे। और इस सम्मान की बेला में हमारे बीच बामनवा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी रहे राजेंद्र मीणा उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में। पिपलाई से राम खिलाड़ी चेची जी, नवनिर्वाचित सरपंच हरकेश झार्रा, वार्ड नंबर 1। हाँ, अब रेवाली ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों का स्वागत का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इसमें वार्ड नंबर 1 से उप सरपंच साहब हरगोविंद जी गुजर, इनका स्वागत करेंगे रामोतार जी गुजर बड़ी लाट। नवनिर्वाचित सरपंच रेवाली हरगोविंद गुजर जो आपके सामने हैं, और इनका सम्मान समारोह के लिए उप सरपंच साहब का रामोतार जी स्वागत करेंगे। इनका सम्मान रामोतार जी के द्वारा किया जा रहा है माला पहनाकर। हम आपको सीधी लाइव दिखा रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल पर सम्मान समारोह ग्रामीण सेवा संगठन के वार्ड नंबर 2 के वार्ड पंच साहब पधारे, इनका स्वागत करेंगे राम भरोसी जी कटाना और छोटी लाट।
अब सरपंचों के स्वागत के बाद रिवाली से नवनिर्वाचित वार्ड पंचों का सम्मान किया जा रहा है। ये हमारे भारतीय परंपरा में एक अनोखी परंपरा है कि हम अपने मेहमानों का या कोई भी नवनिर्वाचित पद पर बैठता है तो हम उसका सम्मान करते हैं। और इसी रूपरेखा में ग्रामीण सेवा वार्ड नंबर 2 के वार्ड पंच साहब का स्वागत कर रहे हैं राम भरोसी जी घटाना। ये सम्मान समारोह किया जा रहा है। 52वां उपखंड के रिवाली ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा संगठन द्वारा सम्मान समारोह वार्ड नंबर 3 के स्वागत में देवलाल जी गुजर बड़ी लाख। और जैसा कि हमें प्राप्त जानकारी मिली कि यहाँ नवनिर्वाचित सरपंचों के साथ जिन्होंने भी सरपंची या मेंबर का चुनाव लड़ा उन सभी का माला भाई रामजी लाल जी स्वागत किया वार्ड पंच, पति नहीं है, खुद ही वार्ड पंच है। वार्ड नंबर 4 का स्वागत करेंगे पीतलिया जी, कैलाश जी भाई साहब। वार्ड नंबर 4 पीतलिया जी। ग्रामीण सेवा संगठन के सभी पदाधिकारीगण पीछे हैं और जोश और उमंग के साथ आज बड़ा सौभाग्य की बात है तो हमारे बीच में पीतलिया जी भी पधारे हैं, इनका भी सम्मान है ग्रामीण सेवा संगठन की ओर से। मंच संचालन इनका सम्मान के लिए, पीतलिया जी के सम्मान के लिए गिरिराज जी मिश्रा जी पधारे और पीतलिया जी का भी सम्मान करें। गिरिराज जी मिश्रा जी। हाँ पधारो सब। ये तो हमारे गांव का ही है, सभी गांव का है। वार्ड नंबर 4 वार्ड नंबर 5 के स्वागत में लिए भगवान सिंह जी राठौड़ पधारे। भारतीय परंपरा के अनुसार माला और साफा पहनाकर नवनिर्वाचित पंच और सरपंचों का ग्रामीण सेवा संगठन रिवाली द्वारा सम्मान समारोह। वार्ड नंबर 5 सुब्राती जी, इनका सम्मान करेंगे भगवान सिंह जी राठौड़। वार्ड नंबर 6 के स्वागत में भगवान सिंह जी नरूका साहब, भगवान सिंह जी नरूका साहब, आप बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है, पधारे। वार्ड नंबर 6 पप्पी जी बोहरा, वार्ड पंच पति। बत्तीलाल और दिना नाम कहता जो कॉलेज में भाई कहती है ना, और दिनादर साहब सीएम बनाए राकेश को।
नवनिर्वाचित सरपंच महोदय एवं पंच महोदय, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, व माता और बहनों, पहली बात तो यह है कि हमारे नवयुग मंडल की ओर से एवं हमारी ग्राम पंचायत रिवाली की ओर से नव निर्वाचित प्रतिनिधियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती है। दूसरी बात यह है कि हमारी बामनवास पंचायत समिति में जो ये चुनाव हुए वो शांतिपूर्वक सभी ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए और मैं ईश्वर से यही कामना करना चाहता हूं कि आगे भी ऐसे ही शांतिपूर्वक चुनाव होते रहे। रही तीसरी बात, सभी ये नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के सरपंचों, पंचों एवं हमारी ग्राम पंचायत सरपंच महोदय एवं पंच महोदय ग्राम के विकास में कमी कोई छोड़े नहीं और आज आप जो सरपंच पद पर विराजमान हो गए हो, सभी को एक समान दृष्टि से देखते हुए और ग्राम पंचायतों में विकास करें एवं जो भी ग्राम पंचायतों में गरीब व्यक्ति है उनको ढूंढकर ग्राम विकास की योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करें। रही हमारे यहाँ रिवाली ग्राम पंचायत में भाई रामकेश गुजर छोटी लाख ये जिला परिषद के सदस्य के लिए टिकट की डिमांड रख रहे हैं। अब टिकट आपके हाथ में है, हमारी तो एक प्रार्थना और निवेदन है और आप जो भी हमारे यहाँ पधारे, जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जय भारत। हाँ, मुरारी लाल जी ने जो बातें बताई है उनको सभी नवनिर्वाचित सरपंच साहिबा ग्रहण करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राम खिलाड़ी जी, चेची जी भी हमको उद्बोधन के माध्यम से कुछ शब्द हमें प्राप्त दे। मैं तो साहब आप में भाषण देते तो बूढ़ो ही होगा। आज के इस पावन बेला के कार्यक्रम में भाई राजेंद्र जी, पूर्व प्रधान, नवनिर्वाचित सरपंच, सरपंच महोदया और सरपंच पति, इस ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित वार्ड और उनके प्रतिद्वंदी मैं आप सबके चरणों में नमन करता हूं और सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, नौजवान, माता और बहनों, अभी विकास की बातें चल रही है तो अब पता नहीं इस भाई की तो स्थिति क्या होगी। मैं तो मेरी स्थिति बता देता हूं आपको। और मेरी स्थिति तो यह है, इस वक्त गांव में पानी दे रहा और गांव का लाड़ बथुआ में पानी लाग रहा है। मेरी घरवाड़ी पंचायत चुनाव जीती है तो आज सुबह ही एक कार्यक्रम था हमारे झोंपड़ी में, देवता है देव महाराज, वहाँ कार्यक्रम था, निर्वाचित सरपंचों को वहाँ बुलाया, मैं भी गया। तो अब वो स्थान नजदीक है परंतु मैं कभी नहीं गया। मेरी घरवाली हमेशा उस स्थान पर जाती है। जब मैंने कहा भाई ई महाराज ने जब शुरू में लॉटरी निकली ही ग्राम पंचायत की तो मेरी पंचायत
पुरुष की आ गई, और फिर दोबारा लॉटरी निकली तो वो महिला की आ गई, है ना। मैंने भाई महाराज या कहीं करो था मोगू थैलो ले रही के 5-5 डोलबा की स्थिति में कर दी हो, आप अंदाजा लगाओ, है ना। अब मैं तो एक बात कहूंगा नवनिर्वाचित सरपंचों से कि आपने सुन रखा होगा कि पंचायत समिति के हाल बेहाल है। अगर आप लोग सब अपने एक साथ एकजुट रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अपन को नीचा झुका दे। एक साथ मिलकर रहो, सब एक आदमी ने आवाज उठाई, उसकी आवाज के साथ बोलो, तब जाकर के पंचायत समिति की व्यवस्था सुधरेगी, नहीं वरना हालत खराब हो रही है। आप अंदाजा लगाओ, हम बामनवास के रहने वाले और सपोर्ट रखा, उनको टेंडर मिल रहा है, ठेका मिल रहा है। अब बात हूं, अब हम गाड़ी लेकर के वहां सपोर्टर जाए, उनकी गुलामी करें, उनसे बिल वाउचर ले, इसका हम विरोध करते हैं और सारे सरपंचों को विरोध करना है। साथ ही मेरा एक निवेदन और आपसे, आगे पंचायत समिति जिला परिषद का चुनाव आ रहा है। ऐसा है, ये भ्रष्टाचार को अगर मेटना है ना तो भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बिठा दो आप लोग, मैं दावे के साथ कहता हूं। रही बात यह, मैं तो खरी बात कहूं, ये सरपंच सारा लोग बैठे हैं, ऐसा है भ्रष्टाचार मतलब खावे तो हाथी की लीद खावे जिस पेट भरे, मैंगनी भेड़ की मैंगनी मत खाइयो, नहीं तुम्हारा राजनीतिक कैरियर भी खत्म हो जाएगा। आज उदाहरण तौर पर आपको दे रहा हूं, मैं तीसरी बार जीत के आया हूं और मेरा कस्बा गांव है, 6000 मेरे वोट है, परंतु मैंने जनता की रात और दिन सेवा की है। आप बताऊं, कभी जनता के सामने ये नहीं कहा मैं गरीब की मदद की है। इसलिए आप लोग अगर इस तरीके से चले, रास्ते से चले और भ्रष्टाचार से आप दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको दोबारा कोई चुनाव हरा दे, है ना। भाई खुद अपने पैरों पे अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हैं, है? देखो आप जमीन जोता हाँ, मड़ेट जोतवांसु पेट को भरे। ये 5 साल का टाइम आता है आपके लिए, 5 साल में विकास के कार्य करवाओ, जनता याद रखे। अब वो तो खैर आप बूढ़ा तो जानो को नहीं, और मारे तो भाई फिल्म मिले इनको और इनको सबन को शौक रहे हो देखवा करवा इनको। अब बताओ, ये युवा वर्ग जाने, स्वर्गीय मुकेश ने एक गाना गाया है और गाने के बोल है कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इसलिए मैं तुमको एक वो दे रहा हूं प्रेशर कि सबसे पहली बात तो यह है कि जिस गांव में शमशान घाट है, शमशान है, उसको ऐसा शमशान को ऐसा बढ़ा दो कि हर आदमी वहां जाएगा तो अपना मर जाएंगे ना तो उसके बाद में अपनी चर्चा होगी कि यार फला सरपंच था, इसने शमशान घाट को क्या बना दिया है यार, जय हो भाई जय हो। ऐसा तो होना ही कोई नहीं। ये मौका है भाई, ये मौका है, इस मौके पर कुछ कर सकते हैं। और देखो दूसरी बात यह है, जो लैंड का है वो पैसा तो आएगा ही, बाकी नरेगा एक ऐसी चीज है कि आप नरेगा का 10 करोड़ के काम करवाओ ना तो भी कोई कमी नहीं है, जितना चाहो इतना। गरीब वर्ग को सबसे ज्यादा काम मिलना चाहिए। आज मेरी जीत का कारण क्या है, मैं 2005 में ये शिव कुमार जी के साथ साथ सरपंच था, अपने ये भी थे, मुरारीलाल जी भी थे। मैंने 1,000 आदमी रोज के नरेगा पे लगाए हैं, और जो कोई काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो ठीक है ना, बाकी उनको पैसा दिलाया है। अब तो उसके बाद में 10 में एससी की सीट हो गई। अब बताता हूँ, एससी की सीट हो गई, एक खटीक जीत गया, उसने भी नरेगा कोई काम नहीं चलाया। अब बताता हूँ, उसके बाद माली जीत गया, माली ने नरेगा काम नहीं चलाया। जैसे ये बेटी बैठी हुई है ना, ये सरपंच निर्वाचित, ऐसी बेटियां जब मैं प्रचार के लिए जाता था गांव में तो वो ऐसी बेटियां लाज में से मेरे से, जबकि उनको कोई हक नहीं था मेरे से बोलने का, परंतु मेरे से ये कहती थी, अरे बाबा थारी माड़ा भजरा रे, आ जा रे तू आओ जब हमारा रोजगार चले हो। तो आदमी को काम याद करता है। इसलिए मेरा आप सबसे क्या है कि आपने देखा होगा बेलडी का पेड़ है, बेलडी का पेड़ में पेड़ आवे है ना, तो बेलडी का पेड़ झुक जाता है, झुक जाता है। कि वो क्यों झुक रहा है, उसकी महानता है कि वह हमको फल खिलाने के लिए झुक रहा है। इसलिए आप भी बेलडी का पेड़ हो, आपसे जनता को फलों की आशा है, आप भी झुको। भाई नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है
अब ये तो ये कोरोना आ गया। अब बताऊं, नरेंद्र मोदी का एक लक्ष्य तक 2022 तक मैं ऐसा हर समाज में कहीं भी कोई ग्राम पंचायत में ऐसा घर नहीं छोड़ूंगा जिसको पीएम आवास नहीं मिले। सबको पीएम आवास मिलेगा और सरकार दे रही है, देना चाहिए और हमको दिलाना चाहिए। अब देखो, हम तो कहीं बूढ़ा हो गया भाई, ये भी शिव कुमार जी बूढ़ा हो गया, मैं भी बूढ़ा हूँ, युवा है, ऊर्जावान छोरा है, इधर ये भाई भी ऊर्जावान है। अब बातता हूँ, पर ज्यादा पद को दुरुपयोग मत करजो भाई। अब मैं तो कहीं हमारी घरवाड़ी को लिया तो नहीं, पर ये कहीं ये गुजर में हमारे खुले है ना, ये गुजर गड़बड़ी करे खटाना तो कहीं हमारा मामा है और ये और गोती इसमें उतर लागे है। ये वजह से ये सब दादागिरी से रोक ले तो रोक ले, काय को बने साहब। देखो बात यह है, इसलिए आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ और आभारी रहूंगा। और आपको ये निवेदन करता हूँ, कभी भी कोई भी कहीं भी कोई काम हो तो बेहिचक आप मेरे पास आइए, मेरे को फोन कीजिए, है ना, मैं आपकी सेवा करूंगा। राम राम साहब। हाँ, चेची जी ने जो बातें बताई है बिल्कुल सच्चाई की ओर है और सच्चाई पे जाना भी चाहिए। बिल्कुल सच्चाई की बातें हैं और इनको ग्रहण करना चाहिए सरपंच साहबों को। और अब इनमें आगे की बिलाने में राजेंद्र जी प्रधान भाजपा प्रत्याशी, इनको अनुमोदन सुनने की इच्छा है सभी पांडाल की ओर से। आप भी अपना उद्बोधन दें। परम सम्मानीय श्रीमान राम खिलारी चेची जी साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे बिचपड़ी सरपंच साहब, सुकार सरपंच साहब और ग्राम रिवाली के सरपंच साहब, हमारे जिला महामंत्री हरकेश जी और ग्राम पंचायत रिवाली की पूरी वार्ड पंच की कोरम एवं सभी गांव के पंच पटेलों, युवा साथियों, मैं मेरी तरफ से पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से जितने भी नवनिर्वाचित सरपंच हैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं एवं साथ में यह आशा भी करता हूं कि आप जो आपको वोट देकर पब्लिक ने यह मौका दिया है, आप सच्चे दिल से उनकी सेवा करेंगे और अपनी अपनी ग्राम पंचायत में ज्यादा से ज्यादा विकास करवाने की कोशिश करेंगे। आपने 2018 से लेके 2 साल का इस कांग्रेस पार्टी का शासन देखा है। मैं ज्यादा मेरे मुंह से किसी आदमी की बुराई नहीं करना चाहता। आपने वो समय भी देखा है, एक तरफ तो पूरा भारतवर्ष इस कोरोना महामारी की चपेट में था। इस कोरोना कालखंड में राजस्थान सरकार का, कोई भी सरकार हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका धर्म होता है राजधर्म, जनता की सेवा करना। इस महामारी में, इस कोरोना कालखंड में आपने देखा है राजस्थान की सरकार 34 दिन के लिए होटल में, 5 स्टार होटल में ऐसा आराम करती रही और राजस्थान की गरीब जनता इस कोरोना महामारी को झेलती रही। ये आपसे छुपी नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने 2018 में आपसे वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन के अंदर अंदर, और राजस्थान के जितने भी बेरोजगार हैं उनको 3500 रुपए का भत्ता देंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या किसी का कर्जा माफ हुआ राजस्थान में? ना तो कोई बेरोजगारों को भत्ता मिला। और राजस्थान की आप देख लो, पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्टेट है, राजस्थान आज भारतवर्ष में पहले अव्वल नंबर पर आ गया है। राजस्थान में कितने अपराधों की विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, वो आप लोगों के सामने है। मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करना चाहूंगा कि आप जैसे ग्राम पंचायतों के चुनाव हो गए, सरपंच बन गए,
भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बने और भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बने, कड़ी से कड़ी जोड़ो और भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनाओ। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, हम पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे भारतीय जनता पार्टी के सरपंच कार्यकर्ता हम जनता को लेकर भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे और गरीबों के साथ न्याय करेंगे। जितने भी भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की योजना है पूरा लाभ गरीबों को दिलाएंगे और गरीबों का हक दिलाएंगे और गरीबों के लिए न्याय करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।